शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 14। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है मुख और मन का मौन। अव्यक्ति इशारे। अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी खुश राजी हो। कितना साइंस का अच्छा साधन मिला है। सभी दूर दूर भी बैठे हैं तो भी मिल करके योग भी कर रहे हैं, एक दूसरे को देख भी रहे हैं। राइट, कितना परिवार का सुख मिल रहा है ना। ये भी परिवार का सुख होता है। सारे विश्व से, भिन्न भिन्न स्थानों से एक ही समय एक ही बात पर योग का अभ्यास। अभ्यास जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो जिस समय पर जो स्थिति चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, वो इमर्ज नहीं होगा। पर अगर अच्छी तरह अभ्यास किया हो तो समय पर एकदम ध्यान में आएगा, संकल्प आएगा। फिर बाबा बार बार कहते हैं बच्चे व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए, वो भी अभ्यास है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं चलते हैं, और कई बार जब शुरू हो जाते हैं तो तूफान की तरह आते हैं। रहे बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे। तो देखना चाहिए क्या विधि अपनाएं जो ये सिद्धि प्राप्त हो। क्या व्यर्थ चलता ही नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा कोई भी बात होती थी ना, नथिंग न्यू। ये कोई नई बात नहीं है, ये कल पहले भी हुई थी। हर बात पे बाबा हमेशा पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ, इसका मतलब आगे भी होगा। नहीं, पर पता नहीं सभी देखें अपना अभ्यास करके कि उससे कोई मदद मिलती है। हर पॉइंट को अप्लाई करके देखना पड़ेगा, और फिर हम अनुभव से कहेंगे कि मैंने ये अभ्यास किया, उससे ये फर्क पड़ा मुझे। क्योंकि माया भी किसी ना किसी तरह से जैसे अंदर ही अंदर कभी उत्तेजित करती है, कभी आवेश में आकर के, कभी चिंता है, कभी टेंशन है, भविष्य का फिक्र है। किसी न किसी तरीके से आके संकल्प चला देती है। क्योंकि कमाई कम हो जाती है ना, व्यर्थ चले गए संकल्प, शक्ति कम हो जाएगी।
तो एक अभ्यास बाबा हमें बता रहे हैं कि मुख का मौन तो हम लोग सभी पता है कि नहीं बोलते ज्यादा, परंतु अभी अटेंशन चाहिए मन का मौन। तो बाबा कह रहे हैं मुख और मन का दोनों का मौन चाहिए। सिर्फ बोलना ही नहीं है, ये केवल साइलेंस नहीं है, पर सोचना भी नहीं है। कई बार छोटी सी बात होती है, बहुत सोच चल जाता है। हम्म, आजकल सारे विश्व में देखो ना, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस हो जाते हैं। हम कैसे इन बातों से फ्री रह रहे हैं? तो अंतर्मुखता का जो अभ्यास चल रहा है उसमें क्या चाहिए? अंतर्मुखी, अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी सभी रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो। जैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। मतलब एक अभ्यास ये हो सकता है कि 3 मिनट 5 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करना है, तो संकल्पों से पार रहो। कई बार तो देखो अभ्यास करना होता है तो संकल्प लाते हैं, जैसे फरिश्ते स्थिति का अभ्यास है तो आप संकल्प लाएंगे। पर बाबा आज जो अभ्यास दे रहे हैं कि एकदम अंदर में निसंकल्प रहो, शांत रहो। तो दो बातें होंगी ना, एक स्थिति बनाने के लिए अभ्यास, आत्मिक स्थिति बनाते हैं। हाँ, तो एक बार बाबा ने कहा था कि स्थिति बनाते हो या बाबा कहेंगे अशरीरी हो जाओ, तो क्या उस समय संकल्प चलाएंगे अशरीरी बनने के लिए, या अशरीरी स्थिति में बैठेंगे 3 मिनट? अगर 3 मिनट हमने संकल्प चलाए तो वो स्थिति तो नहीं हुई ना। हो सकता है उसका बाद में अनुभव हो, लेकिन उस समय स्थिति नहीं हुई ना, स्थिति की सोच है। तो अभी वो भी थोड़ा सा अटेंशन देके देखें कि स्थिति की सोच चलती है या टिक जाते हैं स्थिति में। कि बाबा ने कहा कई बार, बाबा मुरली चलाते चलाते नहीं ड्रिल कराते हैं, सभी बच्चे इस समय पर 1 मिनट में अशरीरी स्थिति में हो जाओ। तो हम लोग अभ्यास करना शुरू करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी हूँ, ये शरीर मेरा चोला है, इस शरीर रूपी रथ से मैं कर्म इंद्रियों को सेवा कराती हूँ। ये संकल्प हम चला रहे हैं अशरीरी होने के लिए। तो उस समय हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जब बाबा कह रहा है कि स्थिति में स्थित हो जाओ। तो आजकल मेरा ध्यान गया है कि हम लोग अभ्यास को स्थिति कह देते हैं, पर अभ्यास तो अभ्यास है, और उसकी जो स्थिति है वो तो अलग तरह की होगी ना। तो बाबा क्या चाहते हैं? मन का मौन मतलब कि जो स्थिति बाबा कहे उसके लिए सोचो नहीं। अगर अभ्यास होगा तो टिक जाओ उस स्थिति में। थोड़ा और आगे जैसे स्टेप है,
इसलिए एक बार मुझे याद है, दादी गुलजार ने पूछा कि कमेंट्री से योग करते हो या शांत होके करते हो। हम्म, क्योंकि वो भी तो संकल्प है ना, कर्म इंद्रिय सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम्म, तो एकदम जैसे गहरी मौन में चले जाएं। मन की मौन क्या होती है, मुझे लगता है हम सभी को उस पर थोड़ा अटेंशन दे के अभ्यास करना चाहिए कि मन का क्या है, निसंकल्प स्थिति क्या है। हम्म, अभी तो आजकल एक और ज्यादा तीसरा बोलने वाला हो गया हमारा टेलीफोन, राइट। अब वो जरूरी भी है, पर हम आधारित भी हैं, परंतु जरा ज्यादा भी हो जाता है। हम्म, कई प्रश्न करते हैं जब योग में बैठते हैं, तो फोन ऑफ करके बैठे या ऑन करके बैठे। चलो साइलेंस पे तो रख दिया, पर ये भी है कि ऑफ कर दो। लेकिन अगर किसी को बहुत बहुत जरूरत है और वो आपको रियली अर्जेंट मैसेज करना चाहते हैं, तो आपका तो फोन ऑफ है नहीं। कई रात को ऑफ कर देते हैं, कई दिन को, रात को भी तो करना जरूरी है। एक बार हम लोग कहीं से आ रहे थे, न्यू जर्सी से, नई बहन थी, अभी अभी हमारे साथ रहने आई थी, तो थोड़ा रास्ता कहीं एग्जिट चला गया। रात का टाइम था, 10:30 11 का। अभी हम जिसको फोन करें सबका off। फिर एक भाई है संपर्क में है, मैंने कहा वो जरूर ऑन रखता होगा। उससे हमने कहा कि हमको बताओ डायरेक्शन। फिर हमने सवेरे सबको कहा भाई हम तो भटकते रहे, आधा पौना घंटा रास्ता ही नहीं था पता चला, हम तो बंद कर देते हैं। पीसफुल एज में उन लोगों ने एक का ऑन रहता है, टर्न बाय टर्न, मतलब रिसेप्शन से सीधा वही व्यक्ति उठाता है। हमने कहा कभी किसी को देखो ना, कुछ भी जरूरत हो जाए, कोई आ रहा है, भटक गया है, रास्ता भूल गया है, तो कोई तो होना चाहिए जो गाइड करे रहे। तो वो लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया है, कि रोज एक व्यक्ति ऑन रखेगा। नहीं तो सबके संकल्प चलेंगे, सबकी नींद वो होगी। थोड़ा सिस्टम हर एक चीज का तो बनाना ही पड़ता है, राइट। तो इसलिए ये बहुत काफी अच्छा सब्जेक्ट है। काफी थोड़ा मनन चिंतन भी करना पड़ेगा, अभ्यास भी करना पड़ेगा, स्थिति भी बनानी पड़ेगी, जैसे कि हमें लगे कि हम अपने मन को मौन में ले जा सकते हैं। ओम शांति।